हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो है दिल्ली सल्तनत की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत तो इसमें कई सारे वंश थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो है दो वंश क्लियर करेंगे, फिर आगे जो है आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, आगे के वंश। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी ये जो वीडियो है ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड पूरी वीडियो है ये। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 के लिए, DSSB के लिए, केवीएस के किसी एग्ज़ाम के लिए या यूपी से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहाँ पर हमारी पहले की सभी वीडियो को देख पाएंगे क्लिक करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेकर के 1526 तक थी। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में कई सारे वंश आए थे, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसके बाद लोधी वंश का अंतिम शासक जो था उसको मार करके जो है मुगल वंश आ जाता है भारत में। ठीक है, तो अगर गुलाम वंश की मैं बात करूं तो 1206 से लेकर 1290 तक जो है गुलाम वंश का शासन भारत में रहा था। उसके बाद 1290 से लेकर के 1320 तक जो है खिलजी वंश का शासन रहा था। तो आज हम जो है इन्हीं दो वंश के बारे में चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश देखेंगे। ठीक है, अच्छा देखें, इन वंश को कभी कभार एग्जाम में दे देता है कि क्रम में लगाइए। ठीक है, तो क्रम में लगाने में थोड़ी सी हो सकता है आपको समस्या हो, तो उसके लिए आप ये ट्रिक जो है एक तरीके से याद रख सकते हैं। गुड़ खा तसले में, गा से हो गया यहाँ पे गुलाम वंश, खा से हो गया खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, ला से लोधी वंश और माँ से मुगल वंश। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत जो है गुलाम वंश से लोधी वंश तक थी। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं गुलाम वंश की। ठीक है, तो गुलाम वंश मैंने आपको बताया 1206 से लेकर के 1290 तक जो है इनका शासन था। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है गुलाम वंश के संस्थापक जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हें गुलाम वंश का जो है संस्थापक माना जाता है। इन्होंने ही जो है राजधानी जो है अपनी वो लाहौर बनाई थी। ठीक है, इन्होंने जो है अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। और इन्हें जो है लाख बख्शी कहा जाता है, क्योंकि ये गरीबों को जो है लाखों का दान किया करते थे। इन्हें कुरान खा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुरान खा के नाम से भी जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसे शासक थे जिनकी मृत्यु जो है वो चौगान खेलते हुए हुई थी। ठीक है ना, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो है गुलाम वंश के किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते वक्त हुई थी, तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जो है उसके बाद कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो है उसका निर्माण जो है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन के द्वारा जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था, जो कि दिल्ली के महरौली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन के बाद जो है गद्दी पर बैठते हैं इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये भी गुलाम ही थे। ठीक है ना, उसके बाद जो है इनका गुलाम था इल्तुतमिश, तो आगे चलकर ये शासक बनता है इल्तुतमिश, तो इसे कहा जाता है गुलामों का गुलाम। और ये ऐबक का दामाद था। ठीक है, यानी कि ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। ठीक है, और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश ही था। ठीक है, और इसने ही राजधानी दिल्ली की स्थापना की थी। और गुलाम 40 दल का गठन जो है इल्तुतमिश ने किया था। चांदी का टका नामक सिक्का भी इन्होंने चलाया था, जो कि 175 गेंद का था। और तांबे का सिक्का जीतल भी इन्होंने चलाया था। ठीक है, और बगदाद खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला ये प्रथम सुल्तान था। ठीक है, और कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और नींव अगर किसने रखी थी तो याद रखना है आपको, नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है वो भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। और इल्तुतमिश का मकबरा भी इन्होंने अपना खुद ही बनवाया था। ठीक है ना, इल्तुतमिश का मकबरा बनवाया था। उसके बाद क्या है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो है रजिया सुल्तान जो है बैठती हैं सत्ता में। ठीक है ना, गद्दी पे बैठती हैं। अब देखिए, रजिया सुल्तान से पहले भी जो है इनका एक इल्तुतमिश का बेटा होता है, उसे बैठाया जाता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहता है, फिर उसके बाद जो है वो हटा दिया जाता है। फिर रजिया सुल्तान बैठती हैं गद्दी पर। तो भारत में ये पहली महिला थी, या कहें कि स्त्री थी, जिन्होंने पर्दा त्याग कर जो है सिंहासन संभाला था। ठीक है, सिंहासन जो है इन्होंने संभाला था। और इनका विवाह जो है रजिया
ने अपना विवाह जो है वो अल-तुनिया से किया था, ठीक है ना, अल-तुनिया से इन्होंने अपना विवाह किया था। लेकिन होता है कि अमीरों को जो है, दिल्ली के अमीरों को उनका शासन भाता नहीं है, तो जो है वो इन्हें जो है सत्ता से हटा देते हैं। उसके बाद शासक बनते हैं बलबन, ठीक है, 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक जो है इनका शासन रहता है, ठीक है। बलबन जो है लगभग 20 वर्ष तक जो है सुल्तान के रूप में इन्होंने अपना शासन किया था, और बलबन ने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी, ठीक है ना, रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी। ये भी क्वेश्चन बन जाता है किस शासक ने अपनाई थी, तो रक्त एवं लोहे की नीति जो है वो बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने ही जो है 40 दल का गठन किया था, ठीक है, बलबन ने ही 40 दल का गठन किया था, और बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय जो है वो उसका गुप्तचर विभाग था, ठीक है। गुप्तचर विभाग को जो है काफ़ी महत्व दिया गया है, और मुगलों का मुकाबला करने के लिए दीवाने अर्ज की स्थापना भी इन्होंने की थी। उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा भी शुरू की थी अपने दरबार में, ठीक है। और बलबन की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र होता है कैकुबाद उत्तराधिकारी बन जाता है। लेकिन इसके बलबन की मृत्यु के पश्चात जितने भी उत्तराधिकारी आते हैं, शासक बनते हैं, वो अयोग्य होते हैं, ठीक है। तो जो है ये अपना शासन सही से नहीं चला पाते हैं। अंत में खिलजी आते हैं, ठीक है, खिलजी वंश बनता है। खिलजी वंश की स्थापना आपको याद रखनी है, 1290 से लेकर के 1220 ईस्वी तक जो है खिलजी वंश था। स्थापना 1290 में हुई थी इसकी, ठीक है ना, खिलजी वंश की। और जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो इस वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और जो है 1290 से 1296 तक जो है इनका शासन था। खिलजी वंश के सुल्तान तुर्क थे, ठीक है, तुर्क थे। और खिलजी वंश का संस्थापक कहा जाता है कि नहीं, जलालुद्दीन खिलजी को। सुल्तान कैकुबाद ने उन्हें जो है शाइस्ता खां की उपाधि दी थी, ठीक है। किसने? कैकुबाद ने। कैकुबाद कौन है? बलबन का पुत्र है। हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा था जलालुद्दीन खिलजी ने। मुसलमानों का दक्षिण भारत का प्रथम आक्रमण जो है वो जलालुद्दीन के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। याद रखना है आपको, रामचंद्र देव पर हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद शासक बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, जिन्हें अली गुरशब भी कहा जाता है, ठीक है ना, अली गुरशब भी कहा जाता है। और भारत का सिकंदर भी इन्हें कहा जाता है। कहा नहीं जाता, इन्होंने अपने आप को ही भारत का सिकंदर माना था अपने आप को, ठीक है ना। और अलाउद्दीन ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। उसने चित्तौड़गढ़ का नाम जो है अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था, ठीक है ना, खिजराबाद रखा था। और अलाउद्दीन के समय जो है दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण तेलंगाना पर हुआ था, ठीक है। और अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। इस कारण उसे लाख दिनारी कहा जाता है, ठीक है, लाख दिनारी कहा जाता है। और क्योंकि अलाउद्दीन जो था, और याद रखें अलाउद्दीन ने सत्ता प्राप्त की थी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर कर, ठीक है ना। और ये जो था ये काफ़ी स्ट्रिक्ट था, अपना जितना इसना शासन जो चलाया था अपने पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था इसने। इसके 4 विशेष निर्देश थे अपने साम्राज्य में। पहला गुप्तचर विभाग, और मदिरा मतलब जो दारू शराब होती है उसने बंद करवा रखा था अपने वहाँ पर, और खालसा भूमि शुरू कर रखी थी। और मलिक व अमीर को अपने मतलब अगर मलिक और व अमीर जो हैं वो आपस में नहीं मिल सकते तो उन पर रोक लगाई गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सारे और भी सुधार किए, जैसे राजस्व सुधार की अगर मैं बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश की थी, ठीक है, भूमि की पैमाइश की थी। और दोबारा से कर जो है निर्धारित किया था। और लगान वसूली के लिए जो है दीवान ए मुस्तक राज, ठीक है, दीवान ए मुस्तक राज की जो है स्थापना की थी। और ये प्रथम शासक था जिसने भूमि का नाप करवाया था, ठीक है। और 2 कर, मकान कर और चराई कर जो है शुरू किया था इन्होंने। और पहली बार घोड़े दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा शुरू करी थी। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अमीर खुसरो और हसन निजामी प्रसिद्ध कवि थे जो इसी काल में थे। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तोता ए हिंद किसे कहते हैं? तो अमीर खुसरो को कहते हैं। गुजरात विजय के दौरान अलाई दरवाजे का निर्माण जो है वो करवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो हौस खास जो है दिल्ली में
उसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। सिटी फोर्ट जो है इसका निर्माण भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हजार खम्बा महल, इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा और जमात खाना जो है मस्जिद, इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने शासन के दौरान करवाया था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा भी इन्होंने ही शुरू की थी। अब उसके बाद जो है मुबारक शाह खिलजी शासक बनते हैं। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी के बारे में जो है कोई विशेष इतिहास या विशेष जानकारी नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थी मैंने लिख ली। ठीक है ना, ये एक अयोग्य शासक थे। इन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, स्वयं को खलीफा घोषित किया था और खिलाफत उल लह आदि की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है ना, खिलाफत उल लह की उपाधि प्राप्त की थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पहले की अगर आप हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करें और पहले की हमारी आप वीडियोज़ को लाइन से देख सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप सीटेट, DSSB, TGT, SST, KVS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।